फ्रेंड्स नमस्कार, मैं नवनीत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा आईएएस पीसीएस पर। यहां हम अभी बीपीएससी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं और यह पार्ट 2 है जिसमें कि हम लोग 64वीं, 63वीं, 62 से 60वीं और 59 से 56वीं का 3 सेट्स हम लोग करने वाले हैं जो कि पॉलिटी का होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ऑप्शंस हैं इसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी या फिर ई। तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शंस है जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर या फिर ई ऑप्शन। तो इसका उत्तर है काका साहेब कालेलकर। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर है भारत के राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 या फिर ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 330। राष्ट्रपति ऑप्शंस में है संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है या फिर ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद का हिस्सा होता है जो कि ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 33, 40, 48, 50 या फिर ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? ऑप्शन है 1983, 1984, 1985 या फिर 1987 और ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1987। अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1947, 1951, 1956, वर्ष 2000 या फिर उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य अस्तित्व में आया 1998, 1999, 2000, 2001। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर वर्ष 2000 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 280, 269, 268, 265 या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन इसमें है अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग
ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शंस हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, सरकारिया आयोग या फिर ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी किससे संबंधित है? तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या फिर डी इनमें से कोई नहीं और ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। अगला प्रश्न है किस राज्य या फिर किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में मंत्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इसका कूट है ए केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4 या फिर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है धन विधेयक पेश किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में या फिर ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन है संघीय, एकात्मक, संसदीय। ऑप्शन नंबर डी प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक। अगला प्रश्न है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी उपराष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? ऑप्शंस हैं मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न है संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25, 30 या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका उत्तर है वर्ष 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन हैं 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका उत्तर है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं लेखा अनुदान बना है और ऑप्शन हैं कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित न्याय को पूरा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ऑप्शन नंबर डी बजट के लिए या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त या फिर ऑप्शन ई
तो इसका उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? 1 नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता भाग 4 में निर्देशित है। तो अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ऑप्शन नंबर 1 है भारत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। इनमें से कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा 1 और 2, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 64 है अगला प्रश्न, भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति केवल है। ऑप्शन हैं इसके, एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है, ऑप्शन नंबर सी है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक प्राधिकारी है, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शंस हैं 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, या फिर 1 वर्ष। तो इसका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान का अनुच्छेद 19 ए। इसको मिलान करना है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? तो संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ऑप्शन है साधारण, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, ऑप्शन नंबर डी है 2/4 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा साधारण बहुमत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वें संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 46वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 74वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1773, ऑप्शन नंबर बी 1765, ऑप्शन नंबर सी 1757, ऑप्शन नंबर डी 1793, या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका उत्तर है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है 1885, 1886, 1889 और वर्ष 1900, या फिर उनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम आया था। अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1835, 1867, 1878, 1908। 1835 में रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट, 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और 1908 में न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन हैं सी राजगोपालाचारी,
बी जे बी कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न खत्म हो गया है। आगे पार्ट 3 हम लोग करेंगे। इसके लिए आप लोग आपका धन्यवाद।